बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रहीला ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज की वीडियो फिर मैंने सारी किचन की आप लोगों के साथ शेयर की है, और घर के दूसरे काम जैसे कि सफाइयाँ करना, किचन में बर्तन धोना, ये तो हर घर में हर औरत को पता है कि मैंने सफाइयाँ भी करनी है और मैंने बर्तन भी धोने हैं। और जैसे आप लोग अपने घरों में डेली सफाई करते हैं, किचन में बर्तन धोते हैं, हम भी सेम इसी तरह सुबह नाश्ते के बाद किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद अपने घर की सफाइयाँ करते हैं और फिर दोपहर का टाइम हो जाता है और खाना बनाने की तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ खाने की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। खाना बनाने की इसलिए शेयर करती हूँ कि चलो मेरी किसी बहन को हो सकता है कि पकाने की समझ कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होती और सोच रही होती है, नाश्ते से लेके शाम तक सोचती रहती हैं कि आज क्या पकाएं। तो उनको थोड़ी सी मेरी वीडियो देख के समझ आ जाती होगी कि आज चलो ये बना लेते हैं। तो इसलिए मैं किचन की ज़्यादातर आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। बाकी घर में सफाइयाँ करना, किचन में बर्तन धोना, ये तो हर औरत को ही पता है कि मैंने सफाई करनी ही करनी है और मैंने किचन में बर्तन भी धोने ही धोने हैं। तो खाने बनाने की इसलिए वीडियो ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ सफाई की वीडियो भी शेयर की है, किचन में बर्तन धोने की वीडियो भी शेयर की है, लेकिन हर वीडियो में मुझे ये काम करते दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि हर औरत को ही पता है और हर औरत ही ज़िम्मेदार होती है। उसको पता होता है कि मैंने अपने घर की सफाई भी करनी है और मैंने अपने किचन को भी साफ़ रखना है। लेकिन मेरी कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो सुबह नाश्ता करती हैं तो सारा दिन बस सफाई करके तो किचन में सारे बर्तन जमा करके रख देती हैं। सोचती हैं कि दोपहर का खाना बनाऊंगी, 7 बर्तन धो लूँगी। तो फिर एक एक बर्तन धो के साथ साथ खाना बनाई जाती हैं और फिर वही खा के दोपहर वाले बर्तन भी जमा करके सिंक भर देती हैं और सोचती हैं कि अब शाम को खाने के साथ बर्तन धो लूँगी। और वो थोड़े से बर्तन जितने चाहिए होते हैं उतने धो के इस्तेमाल कर लेती हैं, बाकी फिर सोचती हैं चलो जी सुबह उठ के तो बर्तन धो लूँगी। तो पता नहीं, मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि वो कैसे इस तरह गुजारा कर लेती हैं, उनको कैसे सुकून मिल जाता है। किचन साफ़ ना हो तो इंसान को कभी सुकून नहीं, यानी सुकून कभी नहीं मिलता। ऐसे लगता है जैसे दिमाग में एक अजीब सी उलझन, सर भारी भारी, और लगता है कि सारा दिन आज कुछ नहीं किया। जब तक किचन साफ़ ना करें तो लगता है कि घर में कोई काम ही नहीं किया। किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना बनाना होता है और खाने पीने की चीज़ें सारी किचन में रखी होती हैं और उन्हीं बर्तनों में हमने खाना खाना होता है, इसलिए उनको साथ साथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो किचन को साफ़ बहुत ज़रूरी रखना है। कभी मेरी तबीयत ठीक ना भी हो तो हो सकता है कि मैं सफाई एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर लूँ, लेकिन किचन में साफ़ रखती हूँ। चाहे मैं एक चाय का कप बनाऊँ तो मैंने साथ ही अपने बर्तन धो के रखने होते हैं। मैं दोपहर का खाना बनाऊँ, चाहे मैं रात का खाना बनाऊँ, चाहे मैं सुबह का नाश्ता ही क्यों ना बनाऊँ, मैंने साथ साथ बर्तन साफ़ करके और अपने किचन को साफ़ कर लेना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने किचन साफ़ कर लिया, समझे आपने घर का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर लिया। तो अगर मेरी किसी बहन को मेरी ये बात बुरी लगे तो माज़रत, क्योंकि हर घर की अपनी रूटीन है। मैं अब चाहूँ तो चाह के भी किसी की रूटीन नहीं बदल सकती। आज अगर मैं अपने घर में सफाई रखती हूँ, अपने किचन को साफ़ रखती हूँ, मैं अपने काम सारे टाइम से अच्छे से करती हूँ, तो ये सब कुछ सीखा मैंने अपनी अम्मी जी से। क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी भी घर को गंदा नहीं रखा था और हम देखते थे अम्मी सुबह उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, फिर उसके बाद घर की सफाई करती थी, फिर आटा गूँध के फिर नाश्ता बनाया करती थी। और नाश्ता बनाने के बाद साथ ही जब हम नाश्ता करते थे तो बर्तन धो के सारे जगह जगह पे रख देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी अम्मी बर्तन धोया करती थी, और यकीन करें कि कोई हमारे घर आता था तो वो उसकी सबसे पहली नज़र हमारे बर्तनों पे पड़ती थी कि हमारे बर्तन इतने चमक रहे होते थे। और घर साफ़ सुथरा करना, अम्मी ने सारा दिन काम करते रहना। और अब तो हम इतनी सहूलत के बावजूद भी इतने काम नहीं करते, लेकिन तब इतनी सहूलतें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने काम साफ़ सुथरे करना मैंने सिर्फ़ अपनी माँ को देख देख के ही सीखा है। इसीलिए कहते हैं ना कि बेटी की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। जो माँ करेगी बेटी भी वैसा करेगी।
मैं आज देखती हूँ कि सारा दिन माएँ काम करती रहती हैं और बेटियाँ फ़ोन पकड़ के बड़े मज़े से कोई वीडियो देख रही होगी, कोई काम कर रही होगी, लेकिन फ़ोन पकड़े रखना है। और माएँ बेड पे उनको नाश्ता दे रही हैं, और यहाँ तक कि अगर बेटी ने हल्का सा भी कह दिया ना मेरे सर में दर्द है, तो माँ ने कहना तुमने बेड से पाँव नहीं नीचे उतारना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बेड पे ही पहुँचाऊँगी। तो यकीन करें मेरी अम्मी ने कभी ऐसे नहीं था किया। अगर मैं कह देना गलती से भी कहना ना कि अम्मी आज मेरे सर में दर्द है, अम्मी ने कहना कोई बात नहीं, उठो काम करो तो खुद ही सही हो जाएगा, किसी काम में लग जाओ तो खुद ही सर दर्द भूल जाएगा। मैं अकेली बहन थी, मेरी और कोई बहन नहीं है, तो फिर भी मेरी अम्मी ने कभी मेरे लाड उस तरह से नहीं देखे थे। मुझे हर चीज़ की सहूलत दी, लेकिन काम को लेके कभी अम्मी ने नहीं था सोचा कि मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक तो आज रहने दे। तब मुझे भी लगता था कि शायद मेरी अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, इनको मेरा एहसास नहीं है, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है फिर भी कहती हैं कि उठ के काम करो। लेकिन यकीन करें जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल आई, तो जब मेरे पे सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ी, फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ जो भी करती थी मेरे लिए बहुत अच्छा करती थी। क्योंकि अगर तब मुझे काम का ना बोला होता तो आगे घर जाके मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता, और मुझे बहुत सारी बातें खुद भी सुनने को मिलती और मेरे माँ बाप को भी सुनने को मिलती। जब कोई उठ के ये कहे कि माँ बाप ने सिखाया कुछ नहीं, तो ये एक बेटी के लिए शर्म से डूब के मर जाने का मुकाम होता है। तो इसलिए अपनी माँओं की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं करती। तो बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इंशाल्लाह किसी और वीडियो में भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।